बोलो विष्णु भगवान की जय। 35वां अध्याय। तो शौनक ऋषि जी बोले कि विष्णु भगवान को प्रिय इस कार्तिक मास के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि स्वामी के साथ द्वेष रखने आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इससे दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी मिलता है। हे प्रभु, इससे बिना दिया हुआ पुण्य भी मिलता है अथवा नहीं, हमें यह बताइए। तो श्री सूत जी बोले कि बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप जिस कर्म से प्राप्त होते हैं उन्हें सुनो। क्या सतयुग आदि में देश ग्राम तथा कुल के लोगों को भी पाप और पुण्य का भाग मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। कर्म संसर्ग से बिना किए हुए पाप और पुण्य का भाग भी मिलता है। एक साथ मैथुन करने तथा एक पात्र में भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा आधा फल मिलता है। हवन कराने तथा एक पात्र में भोजन कराने से पाप और पुण्य का 1/4 भाग प्राप्त होता है। दर्शन करने से, सुनने से, ध्यान करने से और दूसरे के पुण्य और पाप का 100वां भाग मनुष्य को मिलता है। पराई निंदा करने से, सुनने तथा धिक्कारने से उस व्यक्ति का पाप मिलता है तथा पुण्य चला जाता है। जो व्यक्ति किसी पुण्य आत्मा मनुष्य की सेवा करता है, वह चाहे पत्नी हो, चाहे शिष्य अथवा कोई अन्य हो, सेवा के फलस्वरूप उसके पुण्य का भाग सेवक को भी मिलता है। भोजन की पंक्ति में बैठे हुए लोगों में से किसी को छोड़कर जो व्यक्ति भोजन परोसता है, वह उसके पाप के 6ठे भाग को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति स्नान अथवा संध्या करते समय किसी का स्पर्श करता है अथवा किसी के साथ बातचीत करता है, वह अपने पुण्य का 6ठा भाग उसे दे देता है। जो व्यक्ति धर्म के बहाने पराये धन का हरण करता है, उसके पुण्य का फल धन देने वाले को भी मिलता है। जो व्यक्ति पराये धन का हरण करके पुण्य कर्म करता है, उसे पाप लगता है तथा जिसका धन होता है उसे ही पुण्य लाभ मिलता है। जो मनुष्य पराये ऋण को चुकाए बिना ही मर जाता है, ऋण देने वाला व्यक्ति के पुण्य को अपने धन की मात्रा के अनुसार प्राप्त करता है। उपदेश देने वाले तथा सहायता करने वाले को पुण्य और पाप का 6ठा भाग मिलता है। राजा प्रजा से राजस्व के रूप में 6ठा अंश लेती है, अतः उसके पाप और पुण्य का 6ठा भाग भी मिलता है। शिष्य से गुरु को, पत्नी से पति को और पिता से पुत्र को भी पाप और पुण्य का भाग मिलता है। जो धार्मिक स्त्री पति का मनवांछित कार्य करती हैं, उसे पति के पुण्य का आधा भाग मिलता है। सेवक तथा पुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा दान कराए वाले को अपने पुण्य का 6ठा भाग देना पड़ता है। इस प्रकार बिना दिए हुए पाप और पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस संबंध में पवित्र बुद्धि देने वाला एक प्राचीन इतिहास सुनो। कि पूर्व में अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों के कर्म से भ्रष्ट, पापी तथा दुर्बुद्धि था। वह रस, शराब, कंबल, चमड़ा आदि बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, वेश्यागामी, मद्यपायी तथा जुआरी था। एक बार धनेश्वर क्रय विक्रय के लिए देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ
महेशमती नामक नगरी में जा पहुंचा। राजा महर्षि द्वारा निर्मित उस नगरी का नाम महेशमती था। वहाँ पाप नाशनी नर्मदा नदी बहती थी। उस स्थान पर कार्तिक व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेक गांव से आया करते थे। उन्हें देखकर अपनी वस्तुओं की बिक्री करते हुए धनेश्वर ने भी 1 महीना तक वहीं निवास किया। वह अपना सामान बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर नित्य भ्रमण करता था। एक समय उसने वहाँ पर ब्राह्मणों को देवताओं की पूजा अर्चना करते हुए देखा। उसमें कोई पुराण पढ़ रहा था, कोई सुन रहा था। कुछ लोग विष्णु भगवान का स्तवन में तत्पर होकर नित्य गायन तथा वादन कर रहे थे। कुछ लोग विष्णु मुद्रा लगाए थे, तो ऐसे कुछ तुलसी की माला धारण किए हुए थे। धनेश्वर उन्हें बड़े आश्चर्यपूर्वक देखा करता था। वहाँ प्रतिदिन भ्रमण करते हुए उसने उन वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श तथा भाषण से विष्णु भगवान के नाम का स्मरण लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार वहाँ 1 महीने तक रहते हुए उसने कार्तिक महीने के उद्यापन की विधि को तथा हरि भक्तों के जागरण को भी देखा। पूर्णमासी के दिन उसने ब्राह्मण तथा गाय के पूजन आदि कृत देखे। दक्षिणा, भोजन एवं दीपदान की क्रियाएं भी देखीं। सूर्यास्त के समय उसने दीपों उत्सव की विधि देखी। वह सब भी देखा जो शिवजी की प्रीति के लिए किया जाता था। पूर्णमासी के दिन शिवजी ने त्रिपुर नामक राक्षस को भस्म किया था। अतः शिवजी के भक्त इस तिथि को बड़ा उत्सव मानते हैं। इस मंत्र को पढ़ते हुए देवालय में दीपदान करना चाहिए। कीट, पतंग, मच्छर, वृक्ष तथा जल थल में विचरण करने वाले सभी जीव दीपदान को देखकर दोबारा जन्म नहीं लेते। चांडाल भी विप्रतुल्य हो जाते हैं। इसी पूर्णमासी के दिन श्री शंखासुर से पीड़ित देवताओं को वर देकर विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि में किए हुए दान तथा जप आदि का अक्षय फल प्राप्त होता है। जो लोग विष्णु और शिव में कोई अंतर करते हैं, उनके सभी पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वहाँ भ्रमण करते हुए धनेश्वर ने नित्यादि भी बहुत देखे। तदुपरांत उसे एक काले सर्प ने डस लिया, जिससे व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोगों ने उसे पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा तो कृपया करके उसके मुख में तुलसी जल भी डाल दिया। शरीर त्यागने पर यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसे क्रोध में भरकर डांटा और बचपन से ही उसके किए हुए पापों के विषय में यमराज को बताया। यमराज ने भी क्रोध में भरकर अपने काला अग्नि जैसे स्वरूप को प्रकट करते हुए अपने दूतों से इस प्रकार कहा। यमराज बोला कि अरे, इसे मेरे पास में मत लाओ। इसे बांधकर मुद्गलों से पीटा और कुंभीपाक नरक में डाल दो। इस पापी को मुझे मत दिखाओ। तब उस प्रेत को मुद्गलों से पीटते हुए कुंभीपाक नरक में, जहाँ पर तेल का कड़ा उबला रहता है, वहाँ पर डाल दिया गया। जब उसे तेल के काड़े में डाल दिया गया तो वह ठंडा हो गया तथा कुंभीपाक नरक की अग्नि भी शीतल हो गई, जैसे ही पूर्व काल में प्रहलाद के लिए हो गई थी। यह महान आश्चर्य को देखकर यमदूत बड़े ही
विस्मय में पड़ गए। उन्होंने यमराज के पास जाकर यह सब वृत्तांत कह सुनाया। दूतों की उस आश्चर्यजनक बात को सुनकर यमराज सोचने लगे, ऐसा क्यों हुआ। तभी वहाँ नारद जी जा पहुँचे। तो यमराज के द्वारा पूजा किए जाने के बाद में प्रश्न करने पर उन्होंने कहा, तो नारद जी बोले, हे यमराज, वह प्रेत यमलोक भोगने योग्य नहीं है। उसने अपने जीवन के अंत में नरक में मुक्ति दिलाई है। उससे पुण्य कर्म करने वाले जिस वैष्णव ने कार्तिक मास का व्रत किया हो, उसका दर्शन करने वाले को भी उसके पुण्य का 6वां भाग मिलता है। इसमें जो कार्तिक मास का व्रत करने वाले सभी पुष्पों सभी लोगों का संसर्ग किया है, अतः यह उसके पुण्य का भागीदारी बना है। कार्तिक का व्रत जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। कार्तिक के महीने में व्रत करने वाले मनुष्य के महान पापों को भी भक्तवत्सल भगवान भस्म कर देते हैं। इसमें अपने अंतिम समय में तुलसी दल युक्त नर्मदा जल को ग्रहण किया था। अतः वैष्णव बोले कि यह कहकर नारद जी पाताल को चले गए। धनेश्वर भी यक्षलोक में आकर यक्ष बना। वह कुबेर का अनुगामी होकर धन यक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके घर पर भगवान गदाधर ने यशोदा में एक तीर्थ की स्थापना करी, जिस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, उसे नरक नहीं मिलता। पीले और सूखे पापों से मनुष्य को नरक मिलता है और पुण्य कर्मों से स्वर्ग मिलता है। कामना रहित पाप को सूखा और कामना युक्त पाप को गीला कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रत मुक्ति और भुक्ति दोनों देने वाला है। इस व्रत को देखने मात्र से ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज का कथा संपूर्ण हो गई। जय श्री राम। बोलो विष्णु भगवान की जय।